इस दुनिया में ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो हमारा पढ़ने का मतलब क्या हुआ? ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वैसे मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आपका दिमाग कमजोर है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ कितनी चीजें होती है। दिमाग का कचरा हो जाएगा अगर हमारा दिमाग सारी बातों को याद रखने लग जाए। लेकिन हमारा मेन टॉपिक है पढ़ा हुआ याद कैसे रखे। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया तो आपका काफी समय बचेगा और आपका मार्क्स भी बहुत बेहतर आएगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है लेकिन ये काफी हद तक आसान बन सकता है। मैं आपको 3 से 4 तरीके बताने वाला हूँ जिसको यूज करने के बाद आपका काफी समय बचेगा और आपको रिजल्ट भी 2 गुना मिलेगा। तो कोई भी चीज़ याद कब होगी उसके लिए समझो कि याद होती कब है चीज़ें, कैसे याद होती हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, यूज योर सेंसेस। देखो 90% स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन फिर हम उसे भूल जाते हैं। भूलने तुम इसलिए लगते हो क्योंकि तुम चीजों को गलत तरीके से याद करते हो। तुम्हें याद करने का तरीका नहीं आता। चलो बताता हूँ तुम कैसे पढ़ते हो। नोट्स उठाएंगे, लेक्चर देखेंगे, बस सिर्फ पढ़ेंगे और सब कुछ को रटने की कोशिश करते हो और फिर एग्जाम में बैठ जाते हो लिखने के लिए। ऐसा ही करते हो ना, तभी तो तुम सारी चीजें भूल जाते हो। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक को उठाते हैं और बस पढ़े जाते हैं। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो दिमाग में कैसे जाएगा? देखो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपको अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठनी है और आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसमें से जो रफ चीजें हैं उसे अपने रफ नोटबुक में लिखते रहो। लिखना सिर्फ आपको कीवर्ड है। उससे क्या होगा, देखो दिमाग में सारा कुछ चल रहा है, तुम्हारी आंखें उसे देख रही है और साथ में तुम्हारा हाथ भी चल रहा है। इससे ये होता है कि जो भी चीजें आप लिख के पढ़ रहे हो वो सारी चीजें आपके दिमाग में स्टोर होती है और हम किसी भी चीज को बहुत जल्दी याद कर सकते हैं और ये सबसे बेहतर तरीका है किसी भी चीज को याद करने का। नंबर 2, स्टडी इन मॉर्निंग। और ये जो पॉइंट है ना वो मेरा फेवरेट है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की पढ़ाई ज्यादातर सुबह ही की है। सुबह को जल्दी उठकर पढ़ने के 2 बेनिफिट्स होते हैं। सुबह को हमारी कंसंट्रेशन पीक पे होती है और सुबह में जो हमारी ब्रेन की कंसंट्रेशन होती है शायद ही आपको दिन में ऐसे कंसंट्रेशन मिल पाए। सुबह को उठकर पढ़ने का दूसरा बेनिफिट ये है कि सुबह को आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। इन्वायरमेंट में अलग ही साइलेंस होता है और उस साइलेंस में कुछ नया सीखने का मजा ही कुछ और है। आप सुबह को जल्दी उठकर पूरे फोकस के साथ 3 घंटे पढ़ाई करिए। कहने के तो लोग 7-8 घंटे पढ़ते हैं लेकिन जो मेन पढ़ाई होती है 3 से 4 घंटे का पूरा फोकस के साथ, वो यही सुबह का टाइम है। और इस टाइम आप जो कुछ भी पढ़ाई करेंगे वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सुबह का टाइम हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है और उस समय हम अपने ब्रेन में जो कुछ भी डालेंगे वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 3, रिविजन। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो चीजों को नहीं भूलता। अब तुम कहोगे भैया मेरे क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है ना, एग्जाम के 1 रात पहले पढ़ता है और वो टॉप कर लेता है। वो तुम्हें झूठ बोल रहा है, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वो पढ़ रहा है पूरे साल, बस तुम्हें पता नहीं। क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो एक बार चीजों को पढ़े और उसके दिमाग में स्टोर हो जाए। देखो कोई भी टॉपर किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ाई करता है और उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन करता है। तो अब रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आप कोचिंग गए, आपके क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया गया, तो जब आप रिटर्निंग में घर आते हो ना या अपने रूम में आते हो तो उसे एक बार समराइज कर लो 5 मिनट के अंदर। और ऐसे ही आप डेली के 5 से 10 मिनट निकाल देते हो ना रिवीजन करने के लिए, तो जो आपने पढ़ाई किया वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और फिर आप उसे दोबारा कभी नहीं भूलोगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा नाम है रेहान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।